नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान मियां शेर मोहम्मद जरगर। आज का प्रोग्राम ज़िला शेखपुरा के इलाका मानावाला गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला में है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया में एक प्रोपोगंडा उठाया गया था कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला में सफाई सुथराई के कोई इंतज़ामात नहीं, पानी साफ़ पीने का पानी तक मुहैया नहीं। जब प्रोग्राम अवाम की आवाज़ की टीम ने विज़िट किया तो पता चला कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला में 2019 में वाटर प्लांट, पानी जो साफ़ पानी है उनका एक वाटर प्लांट लगाया गया है, जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला के 1600 के करीब जो बच्चे हैं वहाँ से पानी पी रहे हैं। तो मज़ीद जब हमने बच्चों से, शहरियों से और मुतल्लिका टीचर हज़रात से बात की, उनका ये भी कहना था जब वाटर प्लांट से पानी ख़त्म हो जाता है लाइट जाने की वजह से, तो हम अपनी जेबों से पानी जो बाज़ार से मंगवाते हैं। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि हर क्लास में एक एक पानी का कूलर रखा गया है, जहाँ से बच्चे साफ़ पानी पीते हैं। तो मज़ीद हमारे साथ कुछ टीचर हज़रात और बच्चे स्कूल के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इस हवाला से क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल मानावाला में पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, तो सर इस हवाले से हमें बताइए कि ये सच्ची बात है या झूठ पे मबनी है, ये हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी साफ़ पानी के लिए जो फ़िल्टर प्लांट है, ये हमने 2019 में लगवाया था और अब तक ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ से बच्चे आते हैं, वो अपने कूलर भर के क्लासेस में ले जाते हैं और वहाँ ये पीने का साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी वजह से लाइट वगैरह बंद हो, इसका कोई मसला आ जाए, तो उसके लिए एहतियाती तौर पे हम बाहर से पानी जो है साफ़, वो भी मंगवा के रख लेते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। तो सर हमें ये भी बताइएगा कि अपना जो हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मानावाला जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, तो सफाई के हवाला से इधर क्या आपने कोई इकदाम किए हैं? डेली बेस में सफाई हो रही है या हफ्ते बाद हो रही है, ये हमें आगाह कीजिएगा। सफाई रोज़ाना डेली की बुनियाद पे की जाती है। हम अपने हायर किया हुआ है, हमारे पास चूँकि बाकायदा जो स्वीपर है वो नहीं है, लेकिन हमने उसको डेली बेसिस पे जो है हायर किया हुआ है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे आके सारी सफाई करता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है। मज़ीद जी हमारे साथ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के एसएसटी टीचर साजिद साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि साहब ये हमें बताइएगा इस हवाला से। जी, ये असल में मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया है। ये पीछे वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया था, जनाब इफ्तिख़ार खान साहब मौजूदा डीयू एलिमेंट्री हैं। तकरीबन 500 फुट जो है ना बोर किया गया है और साफ़ पानी हासिल करने की कोशिश की गई है, और ये एक बंदे ने अतिया किया था स्वाब के लिए। तो ये जनाब हमारे साथ ये पीछे वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, जहाँ से बच्चे पानी भरते हैं, और ये बिल्कुल मनफ़ी प्रोपेगेंडा था। सर हमें पता चला है कि कुछ जो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला के जो उस्ताज़ हैं, अपनी जेब से हर क्लास पे एक कूलर पानी का मौजूद है और वहाँ से बाज़ार से भी पानी ख़रीद लें। इस हवाला से भी आगाह कीजिएगा। और स्कूल में डेली बेस में जो सफाई हो रही है, इस हवाला से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी, सफाई-सुथराई का इंतज़ाम भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। जो पानी हम बाहर से लेते हैं बच्चों के लिए, साफ़ पानी नहरी पानी जो होता है, क्लासेस में मैं खुद सदका जारिया समझ के अपनी क्लास को लेकर देता हूँ, ताकि मुझे भी सवाब मिले, और बाकी भी तो तकरीबन तमाम साज़ा कराम अपनी जेब से वो लेकर देते हैं। किसी ने मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया और बच्चों को किसी ने तैयार किया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। मज़ीद आगे और टीचरों से बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस हवाला से। हमारे साथ इस वक्त EST टीचर मोहम्मद यासिन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाला से क्या कहना है। जी, स्कूल में हमने बच्चों के पीने के पानी के लिए अपने तौर पर पूरी कोशिश की है। ये एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है और बच्चों के साफ़ पानी के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ से वो वाटर कूलर भरते हैं और पीने के लिए साफ़ पानी हर वक्त मुयस्सर रहता है। स्कूल में यही कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोगों से ये भी तो उम्मीद रखते हैं कि वो एक RO प्लांट के लिए हमारी मदद करेंगे ताकि हम इससे बेहतर पानी मुहैया कर सकें। सर हमें ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला के अगर सफाई की हवाला से बात की जाए, तो इस हवाला से आपका क्या कहना है कि डेली बेसिस सफाई हो रही है या हफ्ते बाद हो रही है?
जी, हमारे स्कूल में सफाई का निज़ाम डेली बेसिस पे हो रहा है। अगरचे हमारे पास स्वीपर की पोस्ट जो है वो खाली है, लेकिन फिर भी हमने अपनी मदद आपके तहत एक स्वीपर रखा हुआ है जो डेली बेसिस पे इतनी बड़ी इमारत को एक अकेला आदमी साफ़ करने की पूरी कोशिश करता है, और पूरी हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, हमें टाइम दिया है। तो नाज़रीन, मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाता चले कि ये एक फ़िल्टर पानी का प्लांट लगा हुआ है जिससे बच्चे गवर्नमेंट हाई स्कूल मानावाला के जो साफ़ पानी मिल रहा है। तो मज़ीद आगे चलते हैं। और जी नाज़रीन, मैं आपको एक और बताता चलूँ बात कि ये जो वाशरूम के साथ कुछ ये टूटियाँ वगैरह लगी हैं, जब 2012 में स्कूल की तमीर करवाई गई थी तो तब से ये, उससे भी पहले की ये टूटी है, ये जो प्लांट लगा हुआ है। अगर साफ़ पानी की बात की जाए, पीने के जो फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है स्कूल के अंदर ले आते पे लगा हुआ है, जिसमें बच्चे डेली बेस में 1600 बच्चे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल मानावाला के हैं पानी पी रहे हैं साफ़। अगर ये टूटियों की बात की जाए तो ये टूटियाँ 2012 से पहले की नस्ब की गई हैं, लेकिन इनको इसलिए बंद किया गया कि ये साथ ही मस्जिद तैयार हो रही है। तो जब मस्जिद तैयार हो जाएगी तो फिर ये वज़ू के लिए ये जो पानी है इसमें आया करेगा और टूटियाँ ऑन कर दी चला दी जाएंगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्कूल के कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको साफ़ पानी मुहैया हो रहा है, मिल रहा है नहीं। जी भैया बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमें हमारे स्कूल में डेली वाइज की रूटीन से हमें एक रोज़ाना की बुनियाद पर कूलर पानी, साफ़ पानी का मुहैया होता है, जबकि हमारे स्कूल में ये फ़िल्टर भी लगाया गया है। इससे हमें पानी मिलता है। ये नॉर्मल पानी है लेकिन है हमारे पीने के लिए अच्छा है। मज़ीद आगे कुछ और स्कूल के बच्चों स्टूडेंट से बात करते हैं, इनका क्या कहना है कि जी बेटा बताइएगा कि पानी आपको मिल रहा है साफ़? जी पानी मिल रहा है और साफ़ पानी है, नहरी पानी का इंतज़ाम भी है और फ़िल्टर प्लांट भी लगा हुआ है और हर क्लास में कूलर भी है। जी मज़ीद आगे चलते हैं और एक और स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। बेटा मुझे बताओ कि डेली बेस पे अपना स्कूल की सफाई वगैरह का क्या सूरत हाल है इधर? अस्सलाम वालेकुम जी, डेली स्कूल में सफाई होती है और पूरा इंतज़ाम है और स्कूल के हर एक कमरे की सफाई होती है बाकायदगी से। वाशरूमों का इधर क्या हाल है? पता चला था कि वाशरूम काफ़ी ख़राब है, क्या उधर भी सफाई डेली बेस में हो रही है या नहीं? जी सफाई हो रही है डेली बेस पे वैसे ऑफ। जी तो मज़ीद और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया आपका क्या कहना है इस हवाले से, पानी के हवाले से? जी पानी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है सर जी। अभी थोड़ी देर पहले प्लांट लगा है, पानी इसका भी साफ़ है और नहरी पानी का इंतज़ाम है। हर क्लास में वो कूलर है और पानी पीने का पूरा इंतज़ाम है सर जी। तो सफाई के हवाले से क्या कहना है स्कूल की? जी माशाल्लाह सफाई भी मुकम्मल ठीक है। स्वीपर रोज़ अपना काम सरंजाम देते हैं, सफाई इसी तरह से होती है स्कूल की। मज़ीद और हमारे साथ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला के कुछ स्टूडेंट हैं, इससे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। तो जी भाई बताइएगा आपका क्या कहना है इस हवाला से, पानी के हवाला से? अल्हम्दुलिल्लाह हर डेली पानी आता है और साफ़ भी होता है और हर हर क्लास में कूलर है और नहरी पानी होता है, कोई गंदा गंदा पानी नहीं होता इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुनी है और आखिर में एक और हमारे साथ स्टूडेंट है, इससे भी बात करते हैं। भैया आप बताएं कि आपको पानी साफ़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और सफाई के बिलखसूस क्या इधर इंतज़ामिया की तरफ से की गए हैं? ये तो आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और वाशरूम भी अच्छे अच्छे तरीके से हर रोज़ धोए जाते हैं और हर क्लास में पानी के लिए कूलर दस्तयाब है और यहाँ पे पानी का एक प्लांट भी है और इसके साथ साथ यहाँ पे नहरी पानी भी मंगवाया जाता है ताकि बच्चे साफ़ सुथरा पानी पी सकें। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है, तो आज का हम उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला के तकरीबन 1600 तादाद में बच्चे हैं जिन्हों बेहतरीन तलीम हासिल कर रहे हैं। अगर उस्ताज़ा की बात की जाए तो वो भी बहुत मेहनत से, प्यार से, लगन से इन बच्चों को ज़ेर तलीम से रास्ता कर रहे हैं। और इधर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में 2019 में एक वाटर प्लांट का साफ़ पानी का अपना प्लांट भी नस्ब किया गया है। अगर स्लीपर के हवाला से सफाई की बात की जाए तो डेली बेस में जो हर कमरे की क्लासेस की वाशरूम की सफाई भी हो रही है। जी नाज़रीन, मज़ीद आपको आगाह करते चलें कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मानावाला में एक मस्जिद तमीर हो रही है, तो जिसमें उस्ताज़ा का ये भी कहना है कि
जो मानावाला के जो मुखियर हजरात हैं इनको चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें और ये मस्जिद को तैयार करवाएं। तो मज़ीद इस हवाला से हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाला से क्या कहना है और मुखियर हजरात से इनकी क्या अपील है। जी मुझे एज ए कन्वीनियर यहाँ पे मस्जिद का कन्वीनियर जो है चेयरमैन बनाया गया है। तो मैंने अपने साज़ा कराम से मिलकर अभी तक जो मस्जिद बनवाई है इसकी बुनियाद रखी गई है। तो हमारा तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च आ गया इस पर। और इसके अलावा हमारे पास पिछली मस्जिद का मटेरियल थोड़ा बहुत मौजूद था, वो हमने इसमें इस्तेमाल किया। लेकिन मैं तमाम मुखियर हजरात से अपील करता हूँ मानावाला के कि मनफी प्रोपेगेंडे की बजाय, जो मनफी प्रोपेगेंडे का लोग साथ दे रहे हैं उनकी बजाय मुखियर हजरात हमारा साथ दें, ताकि हमारी ये मस्जिद तमीर हो। और आइंदा जब ये सीज़न शुरू होगा सर्दियों का मौसम आएगा तो नमाज़ हमने यहीं पढ़ा करनी है। जब बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे तो पूरे तमाम उन लोगों को, पूरी कौम को, पूरे मुसलमानों को सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे हमारे मस्जिद के साथ प्लाट मौजूद है, वहाँ पे हमने टीचर्स ने ही अपनी मदद के तहत 80,000 रुपये की मिट्टी यहाँ पे डलवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर हजरात अपनी तनख्वाहों में से इतने महंगाई के दौर में ख़ुद यहाँ पे हिस्सा डाल रहे हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी आपकी तमाम मानावाला के मुखियर हजरात से मेरी अपील है, सियासतदानों से मेरी अपील है कि हमारे स्कूल की मस्जिद जो है वो मुकम्मल करवाएँ। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, तो मैं भी आप शहरों से यही अपील करूँगा कि जितना हो सके जो हमारे मानावाला के मुखियर हजरात हैं अपना वो इमदाद करें और ये मस्जिद को जल्द से जल्द तमीर कराएँ। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ शेर मोहम्मद ज़रगर को दे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।